अस्सलाम वालेकुम। माई नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ इजी कुकिंग विद बाला में खुशामदीद है। नेक्स्ट लेवल में आज हम सब चलते हैं जी वो रेस्टोरेंट जहां बच्चे डेली बेसिस पे जाना चाहते हैं। जी हमने ये खाना है, हमने वो खाना है, और किसी ने राइस एंड बाइट्स खाने होते हैं, समझ तो गए होंगे, विद फ्राइज़ खानी होती हैं। चले जी, वहाँ तो इतना महंगा मेन्यू होता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो आपको बजट लेस आपका आज हम करवाने वाले हैं आपका मेन्यू। ठीक है, बहुत आसान और हेल्दी वर्जन में मैं कहती हूँ कि आपके चस्के और मज़े दुबाला हो जाएंगे। राइस एंड बाइट्स विद फ्राइज़ आज आपको बनाना सिखाते हैं। जल्दी से झटपट चीज़ें मंगवाएं और बना लें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत लेस टाइम में बन जाएगा। चलें जी, रेडी हो जाएं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। यम। चलें जी, सो बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बना रहे हैं राइस एंड बाइट्स विद फ्राइज़। सबसे पहले राइस की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखें, मैंने डायरेक्टली पानी डाल दिया। हाफ़ के जी राइस हैं, उसके हिसाब से आपने पानी की मेजरमेंट मैंने बताई हुई है। और झटपट ये देखें 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, जिसका टेस्ट स्पाइसी नहीं है और शिमला मिर्च की तरह जो होता है। और ये जो सब्ज़ इलायची हैं 5 से 6, इसके मुंह खोल के डालें। ये देखें 7-8 लौंग हैं। ये सारा कुछ आपने पानी में डाल देना है। ठीक है, ये देखें झटपट बनाते हैं, कोई मैंने अभी ऑयल शॉयल कुछ नहीं डाला, सिर्फ अपनी अकॉर्डिंगली पानी डालें। राइस के मेजरमेंट के हिसाब से कम पानी थोड़ा रखना है ताकि दम में अच्छे से खिले खिले चावल बने। ठीक है, उसके बाद 1 से 1 शिमला मिर्च, ये देखें मैंने कितनी बारीक चॉप की है, इतनी बारीक चॉप ही आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ठीक है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, झटपट बन जाएगा। अगर आपने विदाउट शिमला मिर्च बनाना है वो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू राइस, मतलब 6 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर लें अगर मेरे हाफ़ के जी राइस हैं तो। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने डालने हैं, मैंने 2 यखनी के पैकेट डाले हैं, वो जो कनौर के मिलते हैं ना यखनी वाले साशे, मैंने वो डाले हैं। और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, मैंने रेगुलर सॉल्ट यूज़ नहीं किया। ठीक है, पहले कम डालें, जब राइस आप डाल देंगे उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। अब इसको अच्छा सा जब बॉयल आता है, बॉयल आने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी लीड को पहले लॉक करेंगे हम उससे क्लोव से, मतलब कि लौंग से, कि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। अब देन जैसे ही इसको अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, हम इसमें भीगे हुए राइस जो हैं वो हम शामिल कर देंगे, जो हमने 15 से 20 मिनट पहले भिगोए हैं। ये देखें आधा किलो चावल हैं, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और मेक श्योर आपने करना है कि आपने पानी कितना ऐड करना है और खिले खिले चावल बने। मेजरमेंट आपके हिसाब से है। 3 अगर 2 कप चावल हैं तो आप 3 कप पानी डाल लें, या 3.5 कप बस पानी डाल लें। अगर पुराने चावल हैं तो दम पे गल जाएंगे। तो ये देखें पानी बिल्कुल ठीक है। हमने ये बिल्कुल टेस्ट कर लेना है कि इसका नमक जो टेस्ट इसका सही आ रहा है। ये मैंने थोड़ा सा और चिकन पाउडर डाल दिया, मैंने रेगुलर सोल्ट नहीं डाला। अगर आपके पास थोड़ा हो तो कोई बात नहीं, रेगुलर सोल्ट डाल लें, बट मैंने इसको डाल के लेवल कर लिया था। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। और अब इसके अंदर अगर आपके पास वो ना हो ना यखनी के साशे पाउडर, तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। अगर इन केस वो भी ना हो तो चिकन पाउडर से ही काम चला लें। ठीक है, और स्पाइसी माइल्ड जो स्पाइस होंगे वो हरी मिर्चों से आ जाएंगे, क्योंकि उसका फ्लेवर भी शिमला मिर्च की तरह है, इसमें तीखी मिर्चें नहीं जाएंगी। ठीक है, ये देखिए चावल दम पे आने लगे हैं, बबलिंग इसकी बिल्कुल सरफेस पे चली गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ज़र्दा रंग डस्ट कर दूँगी थोड़ा थोड़ा, नहीं तो पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा डस्ट कर देती होती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लगाती हूँ जी दम 10 से 15 मिनट का, अकॉर्डिंग टू टाइम योर। ठीक है, और फिर इसको जब दम इसका मुकम्मल होगा तो हम आपको बताते हैं कि ये माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह लग कैसे रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें, लग रहे हैं ना जो कि आप, मैं नाम लेने लगी थी, आहो, जो खाते हैं आप उसमें राइस एंड बाइट्स। तो इसके ऊपर जब वो बाइट्स को सर्व करते हैं ऊपर सॉसेस डाल के, तो आहो कितना बिल बनता है, मेजर करो उतनी देर चिकन मैरिनेट करते हैं। ठीक है, ये देखें जी राइस डन हो गए हैं। अब हमने पहले मैरिनेशन, राइस बनाने से भी पहले आपने चिकन की मैरिनेशन कर लेनी है, देन आपने राइस बनाने हैं और साथ ही आपने चिकन का प्रोसेस शुरू कर देना है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये आपने राइस के हिसाब से चिकन लेना है। अगर आधा किलो है तो आपने, अगर आधा किलो बनानी है ज़्यादा तो हाफ़ के जी ले लें,
नहीं तो 400 ग्राम ले लें, 300 ग्राम, आपकी मर्ज़ी है। छोटी छोटी इसकी बाइट्स कर देनी है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या शामिल करना है जी, हम बताते हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून, ये देखें, लाल मिर्च का पाउडर। बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ, सादा तरीके से, बल्कि मैंने बहुत ज़्यादा तरीके बताए हैं, फॉलो कर लें आप। और काली मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून। और इसके अंदर ये थोड़ा सा मैंने 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाला है। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कचरी पाउडर भी डाला था, ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ इसके अंदर 1/4 टीस्पून, या अकॉर्डिंग टू आपका चिकन कितना है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर सॉसेस भी जाएंगी, तो सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए आपने हाथ होला ही रखना है। तो आप इसमें ये देखें, सोया सॉस के 1 से 2 टेबलस्पून डाल दें, सिरका 1 टेबलस्पून डाल दें। तो उसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें जो मैंने पहली रेसिपीज़ बताई हुई हैं, तो उसमें भी मैंने ये शामिल कर दिया था चिकन पाउडर। आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर शामिल कर सकते हैं, शायद मैंने बाद में थोड़ा सा कर लिया था। नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये मैरिनेशन इसकी हो गई, इसको फ्रिज में रख दें। लेकिन मैंने कचरी पाउडर थोड़ा सा डाल दिया था, क्योंकि माउथ मेल्टिंग मुझे चाहिए था। और सादा मैदा लिया मैंने बिल्कुल, और यख चिल वाटर लिया है, ठंडा पानी लेके इसके अंदर आइस क्यूब नू भी सट लेना, ताकि और ज़्यादा ठंडा हो जाए, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, बिल्कुल ड्राई है, तो मैदे से अच्छी तरह ये कोट हो जाएगा, कोई लिक्विड नहीं है, इसलिए मैदा आपका ख़राब नहीं होगा। इसके ऊपर आप लिड लगाएं और इसको शेक करें। इसके ऊपर आपकी सारी जो मैदे की वो डस्ट आएगी, तो इससे ये ज़रा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, क्योंकि इसमें हमने कोई लिक्विड नहीं ना डाला था चिकन में, इसलिए हमारा मैदा ख़राब नहीं हुआ। तो इसके अंदर ये देखें, छलनी के अंदर सारे रख के इसको चिल वाटर में देनी है जी डुबकी। तो थोड़े से हम सारे निकाल लेते हैं। इसी तरह पहला बैच करना है, फिर सेकंड बैच करना है। तो आप करके तो देन इसको पहले आप कह रहे हैं एक बैच डाल दें ऑयल में, फिर देन दूसरा। ये देखें, हमने इसको दिए चिल वाटर में डुबकी, इसको हमने फिर इसको ड्रेन किया है, और इसको फिर सादे ड्राई मैदे में, मैंने कोई नमक शमक भी नहीं डाला हुआ, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने अच्छी तरह इसकी कोटिंग करनी है हाथ से दबा के। मैं इसलिए पहले इसको हिला रही हूँ कि इसका जो वो वाटरी है ना लिक्विड, वो इस तरह लग जाएगा, तो हाथ थोड़े मैसी कम होंगे। तो बस इसको दबा दबा के और झाड़ के इसकी डस्ट तो आपने निकाल लेने हैं, प्लेट में निकालें। ये थोड़ी चीज़ें मैसी हो रही हैं, पर इस पे ना गौर ना करें, तुसी सिर्फ खान पे फोकस करना। ये देखें, ये सारा आपने ऐसे कर लिया है, लेकिन इसको ये डस्ट आउट ज़रूर करना है आपने, कि बहुत ज़्यादा मैदे के साथ आपने नहीं, ये जितना लगना होगा लग जाएगा, बाकी इसकी लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना, जिंगर बाइट्स की तरह बनती हैं, जिंगर की तरह, ठीक है। अब ये मेरा एक बैच तैयार हो गया। देन मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है, ये देखें। और इसको मैं डस्ट करके ऑयल के अंदर बिस्मिल्लाह करके शामिल करती हूँ। जब तक ये बैच होगा, इतनी देर में जो मेरा सेकंड है उसको भी वाटर देन डस्ट आउट कर लेती हूँ। और रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लग कैसे रहे हैं। खाने में तो है ही ऑसम, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा। लेकिन यह है कि चीज़ बेशक कितनी है, पर बरकत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो जाती है, पता भी नहीं चलेगा कि गे किथे, ठीक है। अब ये देखें, इसको कलर आ गया, और इसका क्रंच चेक करें। ये हम निकालते हैं, तो बस दूसरा बैच भी डाल देंगे। तो दूसरा बैच भी जब निकालेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखें, ये निकल है, इसको अलग रखें। फ्राइज़ मैंने पहले ही बना ली थी अच्छी सी, ताकि टाइम इतना ना हमारा वेस्ट और ना आपका। ये देखें, मैंने दोनों बैच निकाल के फ्राइज़ रखी हैं, राइस रखे हैं, और इसके ऊपर बाइट्स रखी हैं। और इसका शशका जो दुबाला करेगा ना, वो सॉसेस का मज़ा है। एक सॉस जो मैं अभी इसके ऊपर पोर करूँगी, वो मैं आपको इंशाल्लाह जल्द ही सिखा दूँगी बनाना। और इसके ऊपर नहीं तो वो जो करते हैं ना, जहाँ आप जाते हैं, वो सिर्फ केचप और चिली गार्लिक सॉस को करते हैं। लेकिन जो मैंने इसके ऊपर ड्रिज़ल की थी ना, अगर वो बनाएंगे ना तो 4 चांद लग जाएंगे, बल्कि 16 चांद। ये वाली मैं कहती हूँ, इतनी मज़े की सॉस थी और इतनी अच्छी थी ना, कि कोई भी स्नैक हो ना, आपने कहना है मस्ट ये वाली सॉस बनाएं। तो ऊपर ये देखें, मैंने सॉस और चिली गार्लिक सॉस और केचप को पोर कर दिया। मैंने प्लेटर आपके लिए सजा दिया है, और खाने में तो यम पम था, ठीक है।
आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, और अगर तो बच जाएगी तो मुझे भेज दीजिएगा, वरना मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें, ठीक है। अल्लाह ताला आपका और मेरा दस्तरख़्वान हमेशा अपनी नेमतों और रहमतों से भरा रखे। इंशाल्लाह ताला दोबारा मैं नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।